श्री राधा। उद्धव जड़वत खड़े हैं, सामने हजारों गोपिकाएं हैं और मध्य में वृषभान दुलारी श्री राधिका रानी। सबके नेत्रों से अश्रुधार बह रहे हैं। बारिश शुरू हो गई है। अच्छा हुआ अब हमारे आंसू नहीं दिखेंगे, अब हम जी भर के रो सकेंगी, एक सखी ने कहा। पर श्री राधा की भावमयी स्थिति अभी भी जस की तस है। बारिश में भीग रही हैं गोपिकाएं। एक सखी कहती है, एक वो वर्षा थी और एक ये है। उस वर्षा में जल के साथ रस भी बरसता था क्योंकि कृष्ण साथ में था, पर इस वर्षा में आग लगे इस सावन को। उद्धव ये सब देख सुनकर मुग्ध हैं, अपने आप को भूलते जा रहे हैं। उनका ज्ञान गलता जा रहा है। उद्धव के पास है बुद्धि, पर इन गोपियों के पास हृदय है और वह हृदय धड़कता है और मात्र अपने प्रियतम के लिए धड़कता है। बुद्धि से व्याख्यान होते हैं, पर हृदय से गीत प्रकट होते हैं। ये गीत हैं, व्याख्यान की अपेक्षा गीत ज़्यादा करीब हैं हमारे। इसलिए तो कहा जाता है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। श्री राधा के कानों में आकर उस भ्रमर ने गुनगुनाना फिर शुरू कर दिया था। हे श्री राधे, कम से कम अपने प्रियतम का संदेश तो सुन ले। मानो श्री राधा को लग रहा है कि भ्रमर ने गुनगुन के बहाने यही कहा था, ना मुझे कुछ नहीं सुनना, उस कपटी की बातें तो अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। और भ्रमर सुन, तुझको भी मैं एक बात कहे देती हूँ, छोड़ दे उसको, उस कपटी का संग मत कर, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। देख, हम भी पहले तेरी तरह गुनगुन करती हुई इधर से उधर उत्साह से भरी हुई चलती थी, पर आज देख। सखी मत कर यासो प्रीत, नहीं पछतावेगी। मन कपटी मुख मीठो बोले, कली कली रस चाखत डोले। ऐसे सो कर प्रीत कहाँ फल पावेगी। सखी मत कर यासो प्रीत, नहीं पछतावेगी। पर वह भ्रमर श्री राधा की बातों को सुन ही नहीं रहा। मेरी कही तू चित ना धरत है, यासो मोही जान परत है। तू या सुंदर तन रोग लगावेगी। सखी मत कर यासो प्रीत, नहीं पछतावेगी। मत कर, ये प्रेम करने लायक ही नहीं है। इससे जिसने भी प्रेम किया वो बर्बाद ही हुआ है। ये प्रेम करने वालों से अच्छा व्यवहार कहाँ करता है। राजा बलि के पास वामन बनकर गया था, पर जब दान लेने का समय आया विराट बन गया। बाली को राम के रूप में छुपकर बाण मारा। क्यों, क्या अपराध था उसका? यही तो अपराध था, अपने प्रेम का इजहार किया था। ये स्वयं कपटी है और इसकी सारी लीलाएं कपटपूर्ण हैं। उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गईं ये सब सुनकर। ओह, मैं तो सोचता था कि ये कृष्ण को मात्र एक सुंदर युवक ही मानती हैं, पर इनको तो सब पता है कि कृष्ण ही राम बने और कृष्ण ही वामन बने, ये साधारण नहीं है। उद्धव गंभीरता से सुनने लगे थे इन गोपियों के गीत को अब। हे भ्रमर, हमें ये सब जो तू सुना रहा है ना, कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, अरे हमें मत सुना, हमें तो सब पता ही है। जब तेरे मधुपति को कटी में काचनी बांधनी भी नहीं आती थी, तब से हम जानती हैं उसे। हमें क्या सुना रहे हो उसकी कथा? हाँ, तुम्हें सुनाना ही है ना, तो जाओ मथुरा की उन ललनाओं को जाकर सुनाओ, वो खुश होंगी, वो खुश होकर तुम्हें कुछ पुरस्कार भी देंगी। जाओ भ्रमर, जाओ। पर यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। श्री राधा इतना कहकर चुप हो गई। वो भ्रमर उड़ गया, राधा देखती रही, वो गया। श्री राधा कुछ देर शांत थी, पर ये क्या, वो भ्रमर फिर आ गया था। अरे जा ना, फिर क्यों लौट आया? हमने कह दिया ना, हमें नहीं सुननी उस कपटी की बातें। श्री राधा ने भावावेश में कहा, कथा सुना रहा है तू हमें उस कृष्ण की, गुन गुन करके। अरे तुझे क्या पता, इसकी कथा बर्बाद ही करती है, सबको बर्बाद किया है। श्री राधा हंसी। अगर बर्बाद होना है तो इस कपटी की कथा सुनो, फिर कथा सुनकर तुम्हें प्रेम होगा इससे,
बस जैसे ही प्रेम हुआ समझो तुम तो गए काम से, फिर किसी काम के रहोगे नहीं। फिर हमारी तरह रोना, सिसकना, भूख खत्म होना, नींद तुम्हारे पास आएगी नहीं। इसलिए भ्रमर मेरी बात मान, ये सब छोड़ दे तू, ये उस कृष्ण की कहानी इत्यादि सुनाना छोड़। मुझे हंसी आती है, तू हमारे सामने कृष्ण की कहानी सुना रहा है। श्री राधा इतना कहकर हंसी। अच्छा सुन, एक बात सुन, हे कृष्ण के सखा, कृष्ण के इस प्रेमपूर्ण रस का कोई एक बूंद भी पी लेता है ना, तो बस किसी काम का नहीं रहता। पर जिसने कृष्ण प्रेम रस की एक बूंद भी पी ली, वो इस जगत के किसी काम का नहीं रहता। क्या मतलब? जोर से बोले उद्धव। मतलब जानना है भ्रमर तुझे? तो सुन, श्री राधा ने उत्तर दिया। जो एक बूंद भी पी लेता है कृष्ण प्रेम रस का, उसकी ये स्थिति होती है। तो तू हमारी स्थिति की कल्पना कर कि हमारे अंदर क्या बीत रही होगी। हमने तो एक बूंद ही नहीं पी है, हमने तो उस कृष्ण प्रेम रस का पूरा घड़ा ही पी लिया है। तो सोच भ्रमर, हम पर क्या बीत रही होगी, हमारे अंदर कैसी आग लग रही होगी। हम हर पल जल रही हैं, हम हर पल कृष्ण के बिना मर रही हैं। हम क्या करें? हे भ्रमर, तू मथुरा जा और अपने स्वामी से कह कि अब और हम ये सब नहीं चाहती। हम तेरे स्वामी को भूलना चाहती हैं, पर क्या करें, हम उसे भूल नहीं पा रही। भ्रमर, तेरे पास कोई उपाय हो तो बता ना, हम कैसे भूलें उसे। इतना कहते हुए श्री राधा जी मूर्छित हो गई थी। भ्रमर उड़कर चला गया। सर्वत्र उसी का दिखना, चाहे भ्रमर हो, अपने प्रियतम में इतने खो गए कि आत्मविस्मृति हो गई। ये है प्रेम की उच्च अवस्था। ऐसा प्रेम आजकल कहाँ? आजकल स्वार्थ है। यही है प्रेम की ऊंचाई, जहां देना ही देना है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है। सब कुछ, मन भी अब अपना नहीं, बुद्धि भी अपनी नहीं। चित्त तो प्रियतममय हो ही गया और अहम का विसर्जन प्रियतम में ही है। यही है इस सच्चे प्रेम की झांकी। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। उद्धव अब विचलित हो उठे थे। श्री राधा को मूर्छिता देखकर उद्धव का धैर्य जवाब दे गया था। उद्धव ने विरह शब्द बहुत बार सुना था, पर ये श्री राधा तो ऐसी लग रही थी कि स्वयं विरह ही आकर लेकर बैठा हो। श्री राधा के रूप में ये विरह ही है, स्वयं विरह ही आकार लेकर। उद्धव को ऐसे लगना लगा था। हाँ, उद्धव ने ही सखी को अलग ले जाकर डांटा था, ये कहते हुए कि हमारे श्री कृष्ण की आह्लादनी इस हालत में, ओह हे सखी, कम से कम वस्त्र तो बदल दिया करो। गीले हैं श्री राधा के वस्त्र। तभी सखी ने एक ही उत्तर दिया था, कितनी बार वस्त्रों को बदलें उद्धव, जितनी बार भी बदलते हैं वस्त्र फिर गीले हो जाते हैं, क्यों? तब सखी ने कहा था, कंच की पट सूखत नहीं कबहू, उर बीच बहत पनारे। आंखों से अश्रुधारा निरंतर बहती रहती है उद्धव। अभी ही तो बदले थे वस्त्र, पर फिर गीले हो गए। ये आंखों के पनारे रुके तब तो कुछ हो। सखी ने इतना ही कहा था, पर अपने नेत्रों से उद्धव ने अभी स्वयं देखा विरह का अवतार श्री राधा। वो बरसों में बरसते हैं, पर इनके आंसू तो बरसों से बरसते हैं। मूर्छित अवस्था में भी प्रलाप कर रही थी श्री राधा। उद्धव को श्री राधा के उन प्रेम उद्गार को सुनना था। ध्यान से सुनने लगे थे उद्धव। श्री राधा लंबी लंबी श्वास ले रही थी। उनकी श्वास की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। आंसुओं की धार से धरती गीली हो गई थी। अभी भी श्री राधा मूर्छित अवस्था में ही थी। भ्रमर, तुम कहाँ चले गए? एकाएक श्री राधा बोल उठी। प्रेम की भाव दशा है अभी भी श्री राधा की। अरे तुम कहाँ गए मधुपति कृष्ण के मित्र? आओ, आ गए, आओ।
मैंने तुमसे कितना कठोर व्यवहार किया ना, भूल जाओ। लो मैं कान पकड़ती हूँ अपने। मैं क्या करूँ हे कृष्ण दूत, उस छलिया से छली गई हूँ ना, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। पर तुमसे क्यों रोष, तुम तो अतिथि हो ना हमारे इस वृंदावन के। पर तुम बहुत अच्छे हो, तभी मेरी बातों का तुमने बिल्कुल बुरा नहीं माना और मथुरा जाकर अपने मित्र को सारी बातें बताकर मेरे पास लौट आए। अच्छा किया, ये राधा तुमसे बहुत प्रसन्न है। और वैसे भी हम लोगों के काम को तुम संभालने वाले हो, दूत हो ना। और ऐसा ही सुना है कि दूत का सम्मान होना चाहिए। जो तुम्हें चाहिए मांगो, ये राधा तुम्हें वही देगी। मांगो मधु। श्री राधा मूर्छित अवस्था में ही अपने हाथ जोड़ रही हैं। हे भ्रमर, हमने अनजाने में ही तुम्हें भला बुरा कह दिया ना, हमसे गलती हुई। हम क्या करें मधु, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं, हम क्या करें। उद्धव श्री राधा की बातें सुन रहा है और रोमांचित हो रहा है। क्या कहा, फिर कहना, मुझे रथ में चढ़ाकर मथुरा ले जाने आए हो। श्री राधा ने उस मधुप से पूछा, यही कहना चाह रहे हो ना। हाँ, मैं समझ गई, पर मेरी प्रार्थना है हे भ्रमर, इस बार तो बोल दिया, पर आगे से ये मत बोलना, मेरी विनती है। क्यों भ्रमर, तुम पूछ रहे हो क्यों? तुम तो प्रेम सिद्धांत को समझते हो ना, फिर भी पूछ रहे हो। अरे भ्रमर, तुम्हारे मित्र को मथुरा की नारियों ने घेर कर रखा हुआ है। मेरा वहां जाना तुम्हारे मित्र को रुचेगा नहीं, समझो इस बात को। क्या कहा, फिर कहना, कृष्ण ने ही बुलाया है मुझे मथुरा। श्री राधा हंसी। उसे तो अच्छा लगेगा ही कि वो इस तरह अपना ऐश्वर्य हम वन वासनियों को दिखाए और अपनी पत्नियों को लेकर बैठे। ना, हम नहीं जाएंगी। हमारे जाने से उसे विघ्न होगा अपने विलास में, और हमें अत्यंत कष्ट होगा कि हमारे प्रियतम के वक्ष में कोई और शोभा पा रही है। हमें क्षमा कर दे हे भ्रमर, हम नहीं जा सकेंगी मथुरा। हाथ जोड़ते हुए श्री राधा ने अपना सिर भी धरती में रख दिया था। कह दिया ना, नहीं जा सकती हम लोग मथुरा। अब तुम जिद क्यों कर रहे हो मधु? पर नारी के विद्वेष ज्वाला में हमें क्यों जलाना चाहते हो भ्रमर? जाओ, हमें नहीं जाना। नहीं मान रहे तुम? दूत तो उसी के हो ना, वो भी बहुत जिद्दी था, बात मानता ही नहीं था। तुमको भी उसी ने ये सब सिखा दिया है लगता है, हम सब जानती हैं। वो भौरा अब श्री राधा के कान के समीप आकर गुनगुन करने लगा था। क्या क्या, फिर कहना। श्री राधा ने भ्रमर के गुनगुन पर जवाब मांगा। क्या कहा, उसकी कोई मथुरा में पत्नी या प्रेयसी नहीं है? हे भ्रमर, तुम तो झूठ मत बोलो। हाँ, हम जानती हैं तुम्हारे स्वामी बहुत झूठे हैं। झूठ बोलना उनके सहज स्वभाव में है, पर सेवक का झूठ बोलना अच्छा नहीं है। हम क्या जानती नहीं हैं? मथुरा में जाते ही लक्ष्मी उनके हृदय में विराजमान हो गई है, हम सब जानती हैं। उद्धव ने ये बात जैसे ही श्री राधा की सुनी, वो चकित रह गए। मन में आया, लक्ष्मी तो जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे तब भी उनके हृदय में ही रहती थी। कृष्ण तो नारायण है और नारायण के वक्ष स्थल में लक्ष्मी ही निवास करती हैं। पर क्या भ्रमर, फिर कहना। श्री राधा बोल पड़ी। ना तुम जो सोच रहे हो ना कि कृष्ण के हृदय में तो वृंदावन में भी लक्ष्मी रहती होंगी, ना, श्री वृंदावन बिहारी के हृदय में तो एकमात्र मेरा ही अधिपत्य था। श्री राधा ने कहा। हाँ, मथुरा में जाते ही लक्ष्मी ने उनके हृदय को घेर लिया। वे जब तक वृंदावन में थे ना भ्रमर, उनका हृदय प्रेम से पूर्ण रहता था, उनके हृदय में प्रेम का ही वास था। यहाँ लक्ष्मी को कहाँ स्थान? और वैसे भी भ्रमर, जहाँ प्रेम होता है वहाँ महत्ता प्रेम की ही होती है, लक्ष्मी की नहीं। पर मथुरा में महत्ता लक्ष्मी की ही है। अब तो उनके हृदय को ऐश्वर्य ने घेर लिया है, चारों ओर से घिरे रहते हैं महाऐश्वर्य में मथुराधीश। वहाँ मथुरा में माधुर्य कहाँ है? श्री राधा ने भ्रमर से कहा। इसलिए भ्रमर, अब तुम ही बताओ, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? इतना कहते हुए श्री राधा ने अपनी चुनरी बिछा दी। तुम यहाँ बैठो, बैठो, भ्रमर से कहने लगी। तुम ही हमारे प्राण प्रिय को यहाँ ले आओ ना। भ्रमर, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, पर एक बार उन प्यारे को यहाँ ले आओ ना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ला सकते हो, क्योंकि वो मधुपति हैं, तो तुम मधुप हो। ले आओ ना। हम ब्रज की गरीब ग्वालिना तुम्हें आशीष देंगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। ले आओ ना हमारे प्यारे को। श्री राधा विलाप करने लगी। फिर
हम हाथ जोड़ती हैं तुम्हारे, ले आओ हमारे प्राण को। इतना कहते हुए फिर विरह समुद्र में डूब गई श्री राधा। उद्धव के अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या स्थिति है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री राधा।